हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, हमने अपने चैनल पे बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी स्टार्ट कर दी है। जो बच्चे नए हैं और जो बीएड इंटरेस्ट 2023 की तैयारी करना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। हमारे देख लीजिए, क्लास का समय है रेगुलर बेसिस पे आपको सामान्य ज्ञान की क्लास सुबह 11 बजे और सामान्य हिंदी की क्लास आपको शाम को 7 बजे डेली बेसिस पे मिलती है। आप चाहिए तो हमें इंस्टाग्राम पर और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है, उसका पार्ट 2 है। आपको 75 तक कल करा पिछले क्लास में करा दिए गए थे, जो परसों क्लास कराई गई थी। उसमें देख लिया, आपका प्रश्न संख्या 76 से 78 तक निर्देश दिया गया है। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटना हमको याद रखिएगा। तो चलिए 76 देखते हैं। क्या है आपका? देशभक्ति। देशभक्ति यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा देश के लिए भक्ति। ठीक है, देश के लिए भक्ति तो आपको कराया गया है। सब समाज के लिए बता दे तो इसमें देखिए के लिए आया है। के लिए आपका संप्रदान कारक में आता है। ठीक है, संप्रदान कारक में आता है और इसका क्या हो जाएगा? समास। तो ये आपका तत्पुरुष समाज के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 77 नंबर। हस्तलिखित। हस्तलिखित में आपका कौन सा समाज होगा? हस्तलिखित यानी हाथ से लिखा हुआ। ठीक है, हाथ से लिखा हुआ आपका इसमें आ जाएगा तत्पुरुष समाज। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसमें कारक की विभक्ति है, वो है आपका से। ठीक है, इसमें आपकी कारक की विभक्ति है से। आपको सब कराया गया है, याद रखिएगा। इसमें आपका करण तत्पुरुष आता है। चलिए अगला है आपका 79 नंबर। त्रिनेत्र। त्रिनेत्र यानी कि तीन नेत्रों का समाहार। यहाँ आपका द्विगु समास आएगा। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सी दिया गया आपका आंसर तीन नेत्र यानी कि तीन नेत्रों का समाहार जो होता है उसको कहा जाता है। तो आपको कहा कि जिस जहाँ आपका पहला पद आपका संख्यावाचक होता है तो आपका द्विगु समास के अंतर्गत आता है। अगला है आपका 79 नंबर है आपका। भारत के सांस्कृतिक उत्कर्षण का रिक्त स्थान आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जा सकता है। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की जगह पे आपका क्या आ जाएगा आपको बताना है। तो भारत के सांस्कृतिक उत्कर्षण का अवलोकन, ठीक है, आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जा सकता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन आपका पे ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 80 नंबर। 80 नंबर है। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 80 से 82। ठीक है, वो शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमको। तो वास्तव में वह बड़ा आदमी है। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य आपका वास्तव में वह बड़ा आदमी है, आपका शुद्ध वाक्य है। ठीक है, चलिए 81 है, इसमें हमको शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा हो जाएगा। दूध की नाप होता है। दूध की नाप नहीं होता, इसमें दूध की माप होती है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो दिया गया है दूध की माप होती है। इसमें आपका लिंग संबंधी और संज्ञा संबंधी दोनों के दोनों शुद्ध याद रखिएगा। कपड़े की माप होती है, तो कपड़े की नाप होती है, माप नहीं होती है। इसका उसमें किया है, इसका उसमें किया है, तो उल्टा सीधा किया है। ठीक है, इसमें भी आपका लिंग संबंधी और संज्ञा संबंधी और कारक संबंधी भी याद रखिएगा। कपड़ों, यहाँ पे कपड़ों के होता है, कपड़े की नहीं होता, कपड़ों की माप होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और आपका जो तीसरा दिया गया है, आपको हिंदी का अच्छा बोध है। आपको हिंदी का अच्छा बोध है, इसमें आपको हिंदी का अच्छा बोध है। आपका संबंध शब्द चयन संबंधी इसमें अशुद्ध याद रखिएगा। आपको हिंदी का अच्छा बोध है। ठीक है, और जो आपका इसमें आपका टी वाला दिया गया आपका शुद्ध वाक्य हो गया। उसने दंड पाने का काम किया है, ये आपका शुद्ध वाक्य, इसमें कोई आपकी अशुद्धि नहीं है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 82 नंबर। महारानी, इसमें हमको शुद्ध वाक्य बताना है। 82 में आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी वाला, वे बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। महारानी धनवान है, इसमें आपकी सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। वह बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, इसमें भी आपका देखिए सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, वह नहीं वे होना चाहिए। हमारे घर अ, हम हमारे घर जाएंगे, इसमें भी आपका सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 83 नंबर। दिए गए वाक्य का भेद बताइए। क्या प्रीति स्कूल जाती है? तो इसमें आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिया गया, आपका राइट आंसर। क्या प्रीति स्कूल जाती है, आपका प्रश्नवाचक वाक्य है, इससे किसी प्रकार के प्रश्न की ये जाने की बोध होता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका 84 नंबर। सोना शब्द का पर्याय नहीं कौन सा है? सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इन चारों में से कौन सा आपका हो जाएगा? तो सोना शब्द का आपका पर्यायवाची नहीं हो जाएगा स्वर्ण। ठीक है, स्वर्ण, आपके स्वर्ण होता है सोना शब्द का पर्यायवाची, हेम होता है, और सुवर्ण होता है आपका स्वर्ण नहीं होता है। ठीक है, जबकि स्वर्ण का अर्थ होता है समाज, जाति। ठीक है, समाज जाति का अ, समान वर्ग का जो होता है उसको स्वर्ण कहा जाता है, स्वर्ण कहा जाता है। स्वर्ण तो सोना होता है। चलिए अगला है आपका 85 नंबर। वंश का अर्थ नहीं होता, इनमें से क्या है वंश का जो अर्थ नहीं होता, यानी कि पर्यायवाची नहीं है इन चारों में से वंश का। तो वंश का पर्यायवाची आपका बस में करना नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका सी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुल, बांस, जाति, संतान, संतति, अभिजात, परिवार, ये सभी आपके जो है वंश के पर्यायवाची शब्द हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला है आपका 86 नंबर। देव देवव्रत की दृढ़ प्रतिज्ञा ने उन्हें भीष्म बना दिया, ये क्या हो जाएगा आपका? तो जो आपका यहाँ पे दिया गया है दृढ़, इसका हमको विलोम बताना है। ठीक है, तो दृढ़ का विलोम आपका हो जाएगा अदृढ़। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सॉरी बी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। निडर का विलोम आपका डर होता है। स्थूल का विलोम आपका सूक्ष्म होता है, याद रखिएगा। और आपका जो अविचलित है, इसका विलोम आपका विचलित हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला है आपका 87 नंबर। 87 है मसृण। मसृण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मसृण का विलोम शब्द आपका हो जाएगा रुक्ष। ठीक है, जो ऑप्शन बी दिया गया, आपका राइट आंसर। मसृण का अर्थ होता है मुलायम, याद रखिएगा, तथा रुक्ष का अर्थ हो जाएगा आपका रूखा, जो होता है उसको कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर। 88 है ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित होता है वो क्या कहलाता है? तो उसको अतिथि कहते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया, आपका राइट आंसर। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित होता है उसको अतिथि कहते हैं। ठीक है, और अभाग्यत किसे कहते हैं? अभाग्यत इसको कहते हैं जो सामने या निकट आया हुआ होता है उसको कहते हैं। ठीक है, और जो समय से न हुआ हो उसको असामयिक कहते हैं, जो समय से न हुआ हो उसको असामयिक कहते हैं। ठीक है, और विद्वानों या विशेषज्ञों द्वारा मान्य जो होता है उसको गणमान्य कहते हैं। अगला है आपका 89 नंबर। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इसके लिए आपका होता है अभिप्सा। ठीक है, जो ऑप्शन पर सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा होती है उसको अभिप्सा कहते हैं। किसी वस्तु का भीतरी भाग जो होता है उसको आपका अभ्यंतर कहते हैं। और जो आपका दिया गया है काव्य संगीत आदि का रस लेने के लिए जो असमर्थ होते हैं उनको अर्शिक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है आपका 90 नंबर। काजल की कोठरी का अर्थ, काजल की कोठरी का अर्थ क्या होता है? तो काजल की कोठरी का अर्थ होता है कलंक लगने का स्थान। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 91 नंबर है। गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ क्या है? गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा अ, अव्यक्त अनुभावना अनुभव। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका 92 नंबर।
थोथा चना बाजे घना। ठीक है, थोथा चना बाजे घना लोकाकृत का अर्थ क्या होता है? तो थोथा चना बाजे घना लोकाकृत का अर्थ होता है आपका अकर्मण्य या अधिक बात करने वाला। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात असमर्थ अथवा अल्पज्ञ व्यक्ति अधिक बात करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 93 नंबर है। तो व्यर्थ प्रयास भाव व्यक्त करने वाला मुहावरा कौन सा है? व्यर्थ प्रयास भाव व्यक्त करने वाला आपका मुहावरा कौन सा है? तो आपका हो जाएगा अरड़े रोदन। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। जो वाक्य अपने सामान्य अर्थ को न बताकर किसी विशेष अर्थ को बतलाता हो उसको आपका देख लिए क्या कहते हैं? तो उसको अरड़े रोदन या तो व्यर्थ प्रयास कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 94 नंबर। नीचे पंक्तियों के सामने उनके अर्थ लिखे हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली पंक्तियां आपको छांटना है। तो लंगोटी में फाग खेलना, लंगोटी में फाग खेलना यानी कि दरिद्रता में आनंद, ये आपका सही है, तो इसका अर्थ सही है। गाल बजना, इसका अर्थ होता है डिग मारना, ये भी सही है। पटरी बैठना यानी कि मिलना। ठीक है, पटरी बैठना होगा या बैठाना होगा, मिलना हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो कौड़ी का तीन बहुत अच्छा नहीं होता है। कौड़ी का तीन इसका अर्थ हो जाएगा आपका बहुत सस्ता होना। ठीक है, बहुत अच्छा होना नहीं, बहुत सस्ता होना होता है, याद रखिएगा। जो ऑप्शन है आपका आपका डी दिया गया है आपका सही मिलान नहीं है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका 95 नंबर। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा चुनिए। अचानक वर्षा आ जाने से समारोह का रिक्त स्थान हो गया, तो रिक्त स्थान की जगह पर आपका क्या हो जाएगा? अचानक वर्षा आने से समारोह का मजा आपका गुड़ गोबर हो गया। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिया गया आपका अच्छा गुड़ गोबर यानी कि खराब हो जाना, चौपट हो जाना जिसको बोलते हैं। 96 नंबर है आपका। संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संचारी भाव को अन्य आपका व्यभिचारी भाव से। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका आंसर हो जाएगा साथियों। अगला है आपका 97। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? अंधेर नगरी के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, भारत दुर्दशा तथा आपका वैदिकी हिंसा, हिंसा न भौती, ये सभी आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की लेखक मतलब नाटक है, मौलिक नाटक है, याद रखिएगा। चलिए आपका 91 है। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया है? हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है किसने? तो आपका उत्तर हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट ने। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिया गया है आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका 99 नंबर। 99 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए अशोक के फूल, कुजट, विचार प्रवाह, ये सभी आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं, लेकिन जो आपका वृत्त और विकास है आपका हजारी प्रसाद का नहीं है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 100 नंबर है। इनमें से कौन सा पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं होता? इनमें से कौन सा पत्र आपका कार्यालय पत्र में शामिल नहीं होता? तो आपका जो आपका यहाँ पे कार्यालय आदेश दिया गया है आपका सही उत्तर नहीं होगा। आपका जो ऑप्शन डी दिया गया आपका अधिसूचना जो होता है आपका कार्यालय पत्र में शामिल नहीं होता, याद रखिएगा। होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो, हमें कमेंट करके बताइएगा वो क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, हमें सीधा कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अपना सुझाव भी हमको कमेंट में आप दे सकते हैं। बाकी आपको क्लास कैसी लगी वो भी हमको कमेंट में बता दीजिएगा। और बाकी जो बच्चे नए हैं क्लास में पहली बार हैं, क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।